अभी जो है हम लोग जो है पिछले वीडियो में जो है ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट किए थे। एंड उसमें जो है बेसिक हम लोग जो है ट्रिगोनोमेट्री के बारे में, जैसे एंगल्स वगैरह के बारे में जो है हम लोग एक बेसिक आइडिया लिए थे कि प्लेन एंगल क्या है, थर्ड एंगल क्या है, उनका मेजरमेंट कैसे करते हैं, यूनिट्स क्या है, एंड यूनिट्स का कन्वर्जन मीन्स कि डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एंड फ्रॉम रेडियन टू डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। एंड लास्ट जो पॉइंट हम लोग का था दैट इज क्वाड्रेंट। तो टोटल 4 क्वाड्रेंट्स में हम लोग एंगल्स को डिवाइड किए थे। एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एंगल था 0 से 90 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट 90 टू 180, थर्ड क्वाड्रेंट 180 टू 270, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट 270 टू 360। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग का पॉइंट होगा ट्रिगोनोमेट्री में, जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिफाइन करेंगे दैट इज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस या इनको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज भी बोलते हैं। ठीक, अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जो है मेनली अगर देखा जाए तो जैसे साइन, कॉस, टैन, कॉस एंड सेक, कॉसेक एंड कॉट, ये हम लोग टर्म डिफाइन करते हैं। तो साइन एंड कॉस या टैन जो है कैसे डिफाइंड है, उस पॉइंट की अगर बात करें तो सपोज कोई राइट एंगल ट्रायंगल जो हम लोग फॉर्म कर रहे हैं, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म किया एंड सपोज दिस एंगल इज थीटा। ठीक, नाउ इसके करस्पॉन्डिंग जो है, जैसे करस्पॉन्डिंग टू एंगल थीटा अगर हम लोग टर्म डिफाइन करें, साइड्स को डिफाइन करें, तो थीटा के सामने वाला ये जो साइड है इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूस। तो इसको डिफाइन किया परपेंडिकुलर को P से, बेस को B से, एंड हाइपोटेन्यूस दैट इज H। अब अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अगर मैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की बात करूं या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की बात करूं कि फंक्शंस कैसे डिफाइंड है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इनको कैसे डिफाइन किया गया है, तो बाय डेफिनेशन जो साइन थीटा हम लोग डिफाइन करते हैं, साइन थीटा दैट इज इक्वल टू P बाई एच, P बाई एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो साइन थीटा इज इक्वल टू P बाई एच। सिमिलरली कॉस थीटा जो डिफाइंड है, cos theta is equal to b by h, b by h, cos theta is equal to b by h. Now tan theta is equal to p by b, या एक्चुअली अगर देखें तो tan थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। tan theta is equal to sin theta अपॉन cos theta, एंड sin थीटा क्या है यहाँ पे P बाई एच, cos थीटा क्या है B बाई एच। तो इसको अगर मैं इससे डिवाइड करूँ H कैंसिल होगा, क्या आएगा P बाई B आ जाएगा। ठीक, तो tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B। नाउ ये तो 3 हम लोग ऐसे बेसिक फंक्शन डिफाइन किया। अब इन्हीं का रिवर्स जो है, रेसिप्रोकल जो है, ये लोग जो है सेक, कॉसेक एंड कॉट डिफाइंड है। तो साइन के करस्पॉन्डिंग कॉसेक थीटा हो गया, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, एंड 1 बाई साइन थीटा इसको रिवर्स करेंगे तो दैट इज इक्वल टू H बाई P हो जाएगा। सिमिलरली सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, एंड 1 अपॉन कॉस थीटा करेंगे तो ये हो जाएगा H बाई B, तो दैट इज इक्वल टू H बाई B। एंड सिमिलरली अगर कॉट थीटा की बात करें, कॉट थीटा डिफाइन करेंगे तो कॉट थीटा जो है 1 अपॉन टैन थीटा होगा, दैट इज इक्वल टू 1 बाई टैन थीटा, एंड 1 बाई टैन थीटा इसको रिवर्स करेंगे, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा B बाई P। तो 1 अपॉन टैन थीटा दैट इज इक्वल टू B अपॉन P। ठीक, तो ये जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग ये हम लोग जो है 6 हम लोग फंक्शंस डिफाइन किए, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। ठीक, अब जो है, अब जैसे ये जो हम लोग रेशियो डिफाइन किए, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इसीलिए बोलते हैं इसको, ये जितने भी फंक्शंस मैंने डिफाइन किए, साइन, कॉस, टैन या सेक, कॉसेक, कॉट, जो भी फंक्शंस डिफाइन किए, ये साइड्स के रेशियो के फॉर्म है। ठीक, तो अब इन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन किए हैं, इनके बेसिस पे इनकी कुछ पार्टिकुलर प्रॉपर्टीज होती हैं,
इनके बीच में कुछ पार्टिकुलर रिलेशन होता है, एकदम बेसिक रिलेशंस हैं, तो उन रिलेशंस को जो है यहाँ पर हम लोग जो है डिफाइन करेंगे। तो जैसे फर्स्ट रिलेशन स्कूल से ही पढ़ते आ रहे होगे, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1, एंड दैट मीन्स इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दोनों लिख सकते हैं चीज। अगर कोई पूछे इसके प्रूफ के बारे में तो डायरेक्टली जो रेशियो डिफाइन किए हैं उसके बेसिस पे इसको प्रूफ कर सकते हैं। बहुत ही इजी प्रूफ है इसका। जैसे यहाँ पे इसका प्रूफ डिफाइन करते हैं। हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, LHS इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो साइन थीटा के जगह पे ये p बाई एच होगा, कॉस थीटा की जगह पे b बाई एच होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा मीन्स p स्क्वायर बाई एच स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स b स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। तो दैट इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई एच स्क्वायर एंड प्लस b स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर दोनों कॉमन है तो जगह p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर एंड p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहाँ से इस राइट एंगल ट्रायंगल से जाए तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एच स्क्वायर होगा। तो ऊपर की भी टर्म एच स्क्वायर हो गया, नीचे की भी टर्म एच स्क्वायर हो गया। तो दैट इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 1 एंड दैट इज RHS। ठीक, तो ये प्रूव करना था हम लोग को। तो जो भी रिलेशंस यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, जो इनके जो यहाँ पे फॉर्मूले डिफाइन करेंगे, उनका बेसिक थीम ये है कि हम लोग का जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जैसे डिफाइंड है उन्हीं रेशियोज को यूज करके फॉर्मूले जो है डिफाइन किए गए। ठीक, तो फर्स्ट फॉर्मूला हम लोग का ये हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके अलावा जो है साइन कॉस के रिलेशन के अलावा हम लोग को जो है tan एंड सेक में एक रिलेशन डिफाइन करना है। तो tan एंड सेक का भी एक रिलेशन होता है। तो नेक्स्ट जो है फॉर्मूला हम लोग डिफाइन करेंगे। सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। वो भी अगर कोई पूछे तो यहां से फाइंड कर सकते हो। सेक स्क्वायर थीटा की अगर बात करें तो सेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। दोनों में बी स्क्वायर कॉमन है, इसको जो है नीचे हम लोग जो है कॉमन ले लेंगे बी स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एंड एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, सेक स्क्वायर थीटा यहां से अगर मैं फाइंड करें तो दैट मीन्स सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। ये यहां से tan स्क्वायर थीटा भी फाइंड कर सकते हैं। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो सिंपल सा पॉइंट है, समझ में आता होगा सबको। इसके अलावा जो सेक एंड tan में जैसा रिलेशन फाइंड किए हैं वैसा ही सिमिलर रिलेशन जो है हम लोग का कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा के बीच आता है। ठीक, तो कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा का रिलेशन क्या है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो जैसे यहाँ पे सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 हुआ है, वैसे ही कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होगा। तो नेक्स्ट रिलेशन जो हम लोग लिखेंगे दैट इज कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। ठीक, फिर से प्रूफ के लिए सेम चीज वही है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा अगर लिखेंगे तो यहां से अगर मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा की बात करूं तो कॉसेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, एंड कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। दोनों में डिनोमिनेटर में पी है, पी स्क्वायर कॉमन रहेगा, यानी किया जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस राइट एंगल ट्रायंगल से क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको कॉट स्क्वायर थीटा को उधर लेते गए, एंड वैसे ही कॉट स्क्वायर थीटा की अगर कोई बात करें तो यहां से 1 को इधर से ट्रैक कर देंगे, यानी कि हम लोग यही बोल सकते हैं कि दैट मीन्स कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो एक रिलेशन आ गया। तो ऐसे छोटे छोटे फॉर्मूले जो हैं बहुत सारे रिलेशन जो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग ये भी देख सकते हैं कि जैसे अगर मैं मल्टीप्लीकेशन की बात करूं तो साइन एंड कॉसेक को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो साइन एंड कॉसेक का मल्टीप्लीकेशन 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉसेक क्या है 1 बाई साइन। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा 1। तो इसके अलावा ये भी एक रिलेशन आ जाएगा, साइन थीटा into cosec theta that is equal to 1. Second relation is cos theta into sec theta that is 1, and tan theta into cot theta that is 1. तो sin into cosec 1, cos into sec 1 and tan into cot 1। ठीक, तो ये ऐसे एक रिलेशन आ गया। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो कि 10th में ही पढ़े हैं सब लोग स्कूल में ये चीज़ पढ़ाया जाता है। तो बहुत ही फंडामेंटल चीज़ें हैं, होपफुली सबको ये चीज़ें आती होंगी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ कि इन केस अगर किसी को जो है थोड़ा सा भी अगर डाउट होगा या कोई अगर थोड़ा सा जो है भूल गया होगा चीज़ों को, तो उसको फिर से एक बार जो है ये चीज़ें जो है फिर से माइंड में रिफ्रेश हो जाएंगी। ये टर्म्स कैसे डिफाइंड है, साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक एंड सेक जो है कैसे डिफाइंड है, इन फंक्शंस को कैसे डिफाइन किया गया है, इन फंक्शंस को यूज करके इनके बीच में फॉर्मूले क्या है, इनके बीच में रिलेशंस क्या है, उनको कैसे डिफाइन किया गया। ठीक, तो होपफुली ये पार्ट सबको क्लियर होगा। ठीक, अब इसमें जब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हम लोग डिफाइन कर लिए तो स्कूल की बातों को अगर थोड़ा सा रिमाइंड करें तो ये चीज़ ध्यान होगा कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में जो है हम लोग क्या करते हैं कि जैसे 0 से 90 डिग्री के जो है 0 से 90 डिग्री के जो भी एंगल्स हैं उनके लिए हम लोग को ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू पता होती है। जैसे अगर कोई पूछे कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, या साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, टैन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो ये सब वैल्यूज जो है स्कूल में जो है नॉर्मली ये सब सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो 0 से 90 डिग्री तक के जो स्टैंडर्ड जो एंगल्स हैं उनमें तो कुछ खास परेशानी नहीं है, उनमें कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, प्रॉब्लम आती है कि अगर कोई एंगल जो है 0 से 90 के रेंज से बाहर चला जाए, जैसे 120 डिग्री एंगल हो गया, 150 डिग्री एंगल हो गया, 225 डिग्री एंगल हो गया, तो इस टाइप की चीज़ें जब आती हैं, जब एंगल जो है 0 से 90 के बाहर जाता है तो वहाँ पे प्रॉब्लम होता है कि कैसे इन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड किया जाए। तो हम लोग का जो नेक्स्ट टास्क होगा, पहले तो हम लोग जो है 0 से 90 डिग्री के बीच में जो भी एंगल्स हैं, जो मतलब मेजरली यूज्ड जो है एंगल होते हैं, उन एंगल्स के लिए इन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू क्या है पहले वैल्यू डिफाइन करेंगे, एंड फिर हम लोग ये देखने का ट्राई करेंगे कि अगर कोई एंगल जो है 0 से 90 के बीच में लाई नहीं कर रहा है, अगर कोई एंगल जो है 0 से 90 के रेंज के बाहर है, तो उस एंगल के लिए किसी पार्टिकुलर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो है कैसे वैल्यू फाइंड किया जाए। ठीक, ठीक है, तो आगे उस पॉइंट पे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो जैसे अभी मैंने डिफाइन किया कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यू जो है 0 से 90 डिग्री के एंगल्स के लिए क्या क्या वैल्यूज होंगी, तो यहाँ पे मेनली हम लोग 3 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस एंड टैन उनके लिए वैल्यू डिफाइन करेंगे। तो एक टेबल मैं यहाँ पे फॉर्म कर देता हूँ। ठीक है, इसमें टेबल में जो है जैसे फर्स्ट जो यहाँ पे जो कॉलम है यहाँ पे एंगल डिफाइन करते हैं,
एंगल एंगल थीटा, यहां पे साइन थीटा की वैल्यू, देन कॉस थीटा की वैल्यू एंड देन टैन थीटा की वैल्यू। ठीक, एंगल जो है यहां पे हम लोग डिग्री में लिखेंगे। तो जैसे फर्स्ट हम लोग एंगल स्टार्टिंग अगर देखा जाए तो जैसे 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं, तो फ्रॉम 0 डिग्री साइन कॉस एंड टैन तीनों की वैल्यू लिखनी है। तो साइन 0 डिग्री इसकी वैल्यू होती है 0, कॉस 0 डिग्री इसकी वैल्यू होती है 1, टैन 0 डिग्री इसकी वैल्यू होती है 0। नेक्स्ट जो हम लोग का जो ज्यादा यूज वाला एंगल है दैट इज 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, tan 30 साइन बाई कॉस करेंगे इसकी वैल्यू होती है 1/√3। पता होगा सबको। हाँ, यहाँ पे जो है एक न्यू एंगल हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे जिसकी बात नॉर्मली जो है 10th के की बात करें, स्कूल में अगर बात करें तो स्कूल में जो है उस एंगल के बारे में जो है ज़्यादा नहीं बताया जाता। तो नेक्स्ट जो एंगल है दैट इज 37 डिग्री। 37 डिग्री फॉर 37 डिग्री साइन 37 डिग्री इसकी वैल्यू होती है साइन 37 दैट इज इक्वल टू 3/5, कॉस 37 इसकी वैल्यू होती है 4/5 एंड tan 37 इसकी वैल्यू होती है 3/4। नेक्स्ट इज 45 डिग्री। 45 डिग्री की बात करें तो साइन 45 ये होता है 1/√2, कॉस 45 दैट इज ऑल्सो 1/√2, tan 45 1, tan 45 इज 1। आफ्टर 45 डिग्री नेक्स्ट एंगल इज 53 डिग्री। 53 डिग्री की बात करें तो अब इसी को यहाँ पे जो हम लोग 37 डिग्री के लिए फाइन किए हैं इसी को थोड़ा सा जो है साइन एंड कॉस को इंटरचेंज कर देना होगा। तो साइन 53 डिग्री ये होता है 4/5, साइन 53 डिग्री इज 4/5, कॉस 53 इज 3/5 एंड tan 53 इज 4/3। तो 37 डिग्री एंड 53 डिग्री ये जो है दो एंगल्स मैंने नए एंगल यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए। तो इनके लिए हम लोग को वैल्यू याद रखना होगा कि साइन 37, कॉस 37 एंड tan 37 की वैल्यू क्या होगी। बाकी जो फंक्शंस है उनको मैं यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, जैसे सेक, कॉसेक एंड कॉट जो है उनको मैं यहाँ पे वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ। सिंपल सा है कि साइन की जो भी वैल्यू है उसको रिवर्स कर देंगे तो हम लोग का कॉसेक का वैल्यू आ जाएगा, कॉस की वैल्यू को जो है उसको रिवर्स करेंगे तो ये हम लोग का जो है सेक का वैल्यू आएगा, एंड tan को उल्टा करेंगे, tan को जो है रेसिप्रोकल लेंगे तो हम लोग का कॉट का वैल्यू आएगा। ठीक, तो हम लोग जो है साइन कॉस टैन के लिए केवल डिफाइन करते हैं। सेक, कॉसेक एंड कॉट का जहां पे रिक्वायरमेंट होगी हम लोग फाइन कर सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 53 डिग्री के बाद नेक्स्ट जो हम लोग एंगल डिफाइन करेंगे दैट इज 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री इज √3/2, cos 60 डिग्री 1/2 and tan 60 डिग्री that is √3। तो sin 60 √3/2, cos 60 1/2 and tan 60 √3 ये आ गया। फाइनली वैल्यू होगा 90 डिग्री। फॉर 90 डिग्री sin 90 होगा 1, cos 90 0 and tan 90 that is undefined या not defined, not defined। tan 90 जो बेसिकली क्या है, tan जो है साइन बाई कॉस है एंड कॉस चूंकि 0 हम लोग डिफाइन कर दिए हैं तो 1/0, 0 से अगर डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड होगा। तो tan 90 जो है tan 90 नॉट डिफाइंड होगा। स्कूल में कहीं कहीं पे इसकी वैल्यू इन्फिनिटी लिखा रहता है जो कि टेक्निकली अगर देखें तो जो है सही नहीं है। एक्चुअली tan 90 की अगर बात करें तो tan 90 जो है ये डिफाइंड नहीं है, ठीक, इट इज अनडिफाइंड। तो ये जो है ये 0 से 90 के लिए जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मैंने बात किया, साइन कॉस एंड tan की जो मैंने बात की, बिटवीन 0 to 90 इनकी वैल्यूज क्या होगी ये हम लोग डिफाइन कर लिए। ठीक, अब जैसे मैंने पहले ही बोला कि यहाँ पे हम लोग का मोटिव ये भी है कि जैसे 0 से 90 के बाद अगर कुछ एंगल है जैसे 120 हुआ, 150 हुआ या
225 हुआ या 135 हुआ, इस टाइप के अगर एंगल्स की वैल्यू दे रखा है, उनके लिए हम लोग जो है कैसे वैल्यू फाइंड करें, ये भी हम लोग को जानना मोटिव है, ठीक। क्योंकि ये सब बातें जो यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ, ये सब मैक्सिमम चीजें जो हैं ये हम लोग स्कूल में पढ़े हुए हैं, ठीक। ये कोई नई बात नहीं है, ठीक। कुछ इसको जो है थोड़ा सा जो है हम लोग जो है एक्स्ट्रा हम लोग स्कूल से आगे बढ़ने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे जो है पूरे चारों क्वाड्रेंट में अगर किसी भी क्वाड्रेंट का अगर कोई एंगल दिया रहे, तो उसके लिए इन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू क्या क्या होंगी, ये हम लोग को फाइंड करना है। अब जैसे अभी जो है, अभी हम लोग जो है अभी क्वाड्रेंट डिफाइन किए थे पिछले लेक्चर में, तो थोड़ा सा एक बार फिर से उस पॉइंट पे आते हैं कि क्वाड्रेंट जो डिफाइन किए, जो 4 क्वाड्रेंट्स में मैंने एंगल्स को डिवाइड किया, इन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में पहले हम लोग ये डिफाइन करेंगे कि किस किस क्वाड्रेंट में कौन सा जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो पॉजिटिव होता है एंड कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन निगेटिव होता है, ठीक। एंड वो जो चीजें डिफाइंड है दैट इज बाय अष्टक रूल या कास्ट रूल, दोनों चीजें बोलते हैं। तो अष्टक रूल क्या है, इसको हम लोग पहले डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज अष्टक रूल। अब अष्टक रूल है क्या, यहां पे पहले क्वाड्रेंट्स इसको फॉर्म किया, एक्स एंड वाई, ठीक। ये हम लोग डिफाइन करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड, एंड दिस इज फोर्थ, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक। एंगल्स जो है, एंगल भी हम लोग डिफाइन कर चुके हैं पहले। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर डिग्री में बात करें तो एंगल कहां से कहां तक था जी, फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री, ये डिफाइन किया था ना जी। सेकंड क्वाड्रेंट में कहां से कहां तक था, 90 डिग्री टू 180 डिग्री। इन थर्ड क्वाड्रेंट 180 डिग्री टू 270 डिग्री, एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट 270 टू 360 डिग्री, ठीक है। तो ये जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ चार जो है क्वाड्रेंट हम लोग डिफाइन कर दिया, ठीक। अब जो है इन क्वाड्रेंट्स में हम लोग को ये डिफाइन करना है कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस अभी हम लोग जो डील किए, जो साइन कॉस टेन एंड या सेक कॉसेक एंड कॉट जो डील किए, उन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में कौन कौन से फंक्शंस इन क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव है और कहाँ कहाँ पे उनकी वैल्यू निगेटिव है। तो अष्टक रूल जो है कैसे डिफाइन करता है, तो यहाँ पे जो है हम लोग को ये चीज डिफाइन करना होगा। जैसे ए जो है, ए मीन्स ऑल, ऑल फंक्शन, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से हम लोग जो है एंटी क्लॉकवाइज जो है घूम जाएंगे, ठीक। ए एस टी सी एंटी क्लॉकवाइज में लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे पहले ए लिखा, यहां पे एस लिखा, यहां पे टी एंड यहां पे सी, ए एस टी सी, अष्टक, ठीक। अष्टक रूल। अब अष्टक में ए जो है, ए बेसिकली क्या डिफाइन करता है, ए जो है इट रिप्रेजेंट्स ऑल, ए मीन्स ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ऑल मीन्स जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हम लोग डिफाइन किए, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक एंड कॉट, ऑल पॉजिटिव, जहां पे जो लेटर्स लिखे हुए हैं उसके करस्पॉन्डिंग जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग ए रिप्रेजेंट किए, ए लिखे हैं, ठीक। एंड ए स्टैंड्स फॉर ऑल, मीन्स कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। यहाँ पे वैल्यू देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे केवल 3 फंक्शंस के लिए डिफाइन किए, कहीं कोई निगेटिव वैल्यू नहीं आ रही है, ठीक। हर एक वैल्यू जो है पॉजिटिव वैल्यू है, कहीं कोई निगेटिव वैल्यू नहीं है। एंड इनका रेसिप्रोकल भी करेंगे तब भी कुछ निगेटिव नहीं आएगा। यानी कि 0 से 90 डिग्री में जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं ऑल आर पॉजिटिव, ठीक। तो बिटवीन 0 टू 90 डिग्री ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। एस जो है, एस स्टैंड्स फॉर साइन, साइन फंक्शन, ठीक।
यानी कि जो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, एंड अगर साइन पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल कॉसेक जो होगा वही पॉजिटिव होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट जो है साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होगा। बाकी जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होंगे इसमें निगेटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होंगे। इन थर्ड क्वाड्रेंट हम लोग टी रिप्रेजेंट किए, ठीक। टी स्टैंड्स फॉर टैन, तो टैन थीटा, तो टैन, टैन पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव है तो कॉट भी पॉजिटिव होगा, तो टैन का रेसिप्रोकल कॉट जो है वो भी यहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन एंड कॉट पॉजिटिव है, बाकी जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होंगे वो इसमें निगेटिव होंगे। एंड सी स्टैंड्स फॉर कॉस, कॉस और कोसाइन, कॉस पॉजिटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है, एंड अगर कॉस पॉजिटिव है तो सेक भी पॉजिटिव होगा, ठीक। तो कॉस एंड सेक जो है ये हम लोग के फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। तो ऐसे अष्टक रूल से हम लोग ये डिफाइन कर लिए पहले कि कौन से क्वाड्रेंट में क्या क्या फंक्शन है जो है पॉजिटिव या नेगेटिव होंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक इज पॉजिटिव, ओनली साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव। इन थर्ड क्वाड्रेंट tan and cot is positive, rest are negative, and in fourth quadrant cos and cosec, cos and sec is positive and rest are negative। तो ये जो है हम लोग का अष्टक रूल से ये चीज डिफाइंड हुआ कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन जो है ये हम लोग का पॉजिटिव होगा। अब जैसे मान लो कि अगर एक एग्जांपल की बात करें, तो सपोज अगर ये कोई पूछ रहा है कि साइन माइनस 135 डिग्री, इसकी वैल्यू सिंपली अगर ये कोई पूछे कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ठीक है। तो जैसे मान लो कि अगर कोई ये पूछे कि साइन माइनस 135 डिग्री जो है ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो पहले हम लोग को ये चेक करना होगा कि माइनस 135 डिग्री जो है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक, किस क्वाड्रेंट में होगा। तो माइनस 135 अभी हम लोग जस्ट पिछले लेक्चर में इसको डिफाइन भी किए थे, एक बार फिर देख लेते हैं। तो माइनस 135 की अगर बात करें तो ये हम लोग का एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम हुआ। मैंने क्या बोला था कि अगर निगेटिव साइन के साथ एंगल है दैट मीन्स क्लॉकवाइज रोटेशन, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज की तरफ मुझे जो है 135 डिग्री जाना है, क्लॉकवाइज रोटेशन। तो यहाँ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाएंगे तो यहाँ पे आएंगे, और मुझे 135 पहुँचना है, यानी कि और 45 डिग्री और आगे जाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसमें बीच में जो है ये हम लोग का जो है एंगल एग्जिस्ट करेगा। तो जो माइनस 135 डिग्री एंगल है यहाँ से क्लॉकवाइज 135 डिग्री ये क्लॉकवाइज घूमेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 135 डिग्री क्लॉकवाइज आए, कौन सा क्वाड्रेंट है जी, थर्ड क्वाड्रेंट। एंड थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव है, टैन, टैन एंड कॉट केवल पॉजिटिव होगा, बाकी रेस्ट क्या होंगे, निगेटिव होंगे। यानी कि साइन माइनस 135 डिग्री क्या होगा, पॉजिटिव के निगेटिव, तो ये हम लोग का निगेटिव होना चाहिए, ठीक। तो साइन माइनस 135 इज निगेटिव। एक और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे मान लो कि अगर ये कोई पूछे सपोज हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है सेक 225 डिग्री, सेक 225 डिग्री पॉजिटिव है कि निगेटिव है, बस ये हम लोग को पता करना है, ठीक। तो प्लस एंड माइनस साइन अगर केवल पता करना है तो 225 डिग्री जो एंगल है वो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये हम लोग को जानना पड़ेगा। तो 225 डिग्री एंगल के लिए फिर से हम लोग जो है दोबारा से जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम प्लॉट करते हैं। अब जैसे यहाँ पे एंगल में जो है ये हम लोग का पॉजिटिव एंगल है, ठीक। तो पॉजिटिव एंगल मीन्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में अगर जाएं तो 225 डिग्री मुझे जाना है, तो यहाँ से यहाँ तक गए तो 90 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ तक आए 180 डिग्री, एंड 225 जाना है तो इधर कहीं आना होगा, यहाँ पे बीच में कहीं आना होगा, ठीक। तो 225 डिग्री यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज जाए तो ये पूरा एंगल हुआ, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट। एंड थर्ड क्वाड्रेंट में अभी वहां पे डिफाइन किया क्या पॉजिटिव है, टैन, तो टैन एंड कॉट पॉजिटिव है। ये कौन सा फंक्शन है, सेक फंक्शन है। तो सेक 225 डिग्री पॉजिटिव या निगेटिव, तो ये होगा निगेटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टैन एंड कॉट पॉजिटिव है, सेक कॉसेक या
बाकी जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होंगे वो हम लोग के निगेटिव होंगे। तो सेक 225 डिग्री दैट इज निगेटिव। तो ये थोड़ा सा बेसिक एक आइडिया लगा होगा कि अगर कोई पार्टिकुलर जो है एंगल जो है किस क्वाड्रेंट में लाई कर, अगर क्वाड्रेंट उसका पता चल जाए तो उसके करस्पॉन्डिंग कोई पार्टिकुलर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, ये हम लोग जो है बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्लियर होगी ये बात सबको? ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, अब जैसे मैंने अभी डिफाइन किया कि अभी जो है हम लोग ये चीज तो सीख गए कि किसी पार्टिकुलर एंगल के लिए कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, इतना तो हम लोग बता सकते हैं आज तक रूल से। लेकिन हम लोग का नेक्स्ट टास्क ये है कि अगर कोई पार्टिकुलर एंगल दिया हुआ है तो उसके लिए किसी पार्टिकुलर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। जैसे मान लो कि अगर मैं ये पूछूं कि साइन 135 डिग्री जो है, साइन 135 की वैल्यू क्या होगी, या tan 225 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो उन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के लिए वैल्यू जो है एग्जैक्ट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हम लोग का दूसरा हम लोग का मोटिव है। तो यहाँ पे हम लोग इसके लिए मेनली दो रूल्स डिफाइन करेंगे। ठीक, इन दोनों रूल्स से वैल्यू तो सेम ही आती है, लेकिन हाँ थोड़ा सा दोनों रूल्स इसलिए डिफाइन करेंगे कि कभी कभी क्या होता है, कोई फंक्शन जो है जैसे साइन का जो है, साइन का कई बार कॉस में कन्वर्जन हो जाता है, या टैन जो है कॉट में कन्वर्ट हो जाता है, सेक जो है कॉसेक में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस किस केस में कन्वर्ट होते हैं, ये चीज जानना हम लोग के लिए थोड़ा जरूरी है। ठीक, तो यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग डिफाइन करते हैं कि फाइंडिंग the value finding the value of a trigonometric function for a given एंगल। किसी पार्टिकुलर गिवन एंगल के लिए किसी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की जो वैल्यू है कैसे फाइंड करेंगे। नाउ रूल वन फर्स्ट रूल ये बोलता है कि अगर कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन गिवन है, फंक्शन एनी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन f and if angle theta can be written in the form of n pi plus minus theta, f is any trigonometric function एंड इसके साथ जो एंगल इन्वॉल्व है अगर उसको हम लोग n पाई प्लस माइनस थीटा के फॉर्मेट में अगर लिख पा रहे हैं, where theta is between 0 to 90 degree, theta between 0 degree to 90 degree, then it is equal to plus minus f theta। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको पहले लिख लेते हैं, फिर इसको समझने का ट्राई करेंगे। ये जो f है ये हम लोग का फंक्शन डिनोट करता है। f हम लोग फंक्शन वाले पार्ट में लिखे थे, वहां पे डिफाइन भी किए थे। तो ये हम लोग का फंक्शन डिनोट करता है और ये हम लोग का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो f इज एनी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यानी कि साइन कॉस टैन कुछ भी हो सकता है। ठीक, थीटा को मैंने डिफाइन ही कर दिया कि थीटा जो है 0 से 90 के बीच का एंगल है कोई। n इज एनी इंटीजर, एनी इंटीजर। इंटीजर जानते होंगे सब लोग, इंटीजर मीन्स जैसे 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, -1 हुआ, -2 हुआ, -3 हुआ। तो कोई इंटीजर वैल्यू जो है n इज एनी इंटीजर। अब जैसे रूल ये बोलता है कि अगर जो है अगर किसी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ इन्वॉल्व जो एंगल है उसको इस मोड में अगर हम लोग ब्रेक करके लिख पाते हैं, इस मोड में अगर उसको ब्रेक करके लिखा जा सकता है कि n पाई प्लस माइनस थीटा, वेयर थीटा इज एनी एंगल बिटवीन 0 to 90, तो इस केस में अकॉर्डिंग टू रूल 1 ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ये इस थीटा को लेकर जो इस थीटा के साथ क्लब होकर यहाँ बाहर आता है। ठीक,
आउटपुट उसका ये आता है। एंड यहाँ पे प्लस माइनस साइन जो है ये हम लोग का आष्टक रूल से डिफाइंड होता है कि अकॉर्डिंग टू आष्टक रूल ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अगर उस क्वाड्रेंट में इस गिवन एंगल के लिए अगर ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे प्लस साइन के साथ बाहर जाएगा। एंड इफ फॉर दिस गिवन एंगल अगर ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन निगेटिव है तो माइनस साइन के साथ बाहर जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो एंगल हम लोग ये प्लस माइनस जो साइन डिफाइन कर रहे हैं, साइन इज डिसाइडेड बाय डिसाइडेड बाय आष्टक रूल। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे जितना हम लोग चीज अभी लिखे हैं हो सकता है चीजों को समझने में थोड़ी परेशानी हो रही हो। अभी जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने का ट्राई करते हैं कि कैसे इसको जो है मैं थीटा के जो ब्रेकिंग की बात कर रहा हूँ, थीटा को जो है दूसरे मोड में रिप्रेजेंट करने की बात कर रहा हूँ, वो एक्चुअली कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एंड इस रूल 1 का यूज करके कैसे किसी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की जो है डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के लिए वैल्यू फाइंड की जाती है। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अगर ये मुझे पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 135 डिग्री, सेकेंड tan -225 डिग्री एंड थर्ड sec 150 डिग्री। सपोज इनकी वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, कि साइन 135 की वैल्यू क्या होगी, tan -225 डिग्री की वैल्यू क्या होगी एंड sec 150 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, इसी की चर्चा किए थे हम लोग। अब जैसे फर्स्ट जो है फर्स्ट कैलकुलेशन जो साइन 135 डिग्री है इसको कैलकुलेट करके मैं बता रहा हूं। तो साइन 135 डिग्री। ठीक, अब इसको क्या लिख सकते हैं, क्या इसको ब्रेक करके कैसे लिखा जा सकता है। तो इस फॉर्मेट में अगर जाए तो एंगल को पहले मुझे ऐसे ब्रेक करना है, इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई, इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई, पाई क्या है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री का इंटीजर मल्टीपल हो एंड उसमें प्लस या माइनस थीटा ऐड करके वो एंगल आ जाना चाहिए। तो अब मुझे 135 को ब्रेक करना है, 135 डिग्री इसको मैं क्या लिख सकता हूं क्या कि 135 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड -45 डिग्री, 180 -45 लिख सकते हैं इसको। तो साइन 135 इज इक्वल टू साइन 180 डिग्री -45 डिग्री। तो साइन 135 इज इक्वल टू साइन 180 -45। ठीक, अब 180 डिग्री क्या है, तो 180 डिग्री और फिर इस फंक्शन पे आओ तो n इंटू पाई एंड प्लस माइनस थीटा। अब इसको मैच करें तो n की वैल्यू क्या रख देंगे 1, तो 1 रखेंगे तो 1 इंटू पाई 1 इंटू 180 एंड प्लस माइनस थीटा, तो प्लस तो नहीं लेकिन माइनस आ रहा है, माइनस कितना 45 डिग्री। तो यानी कि इस फॉर्मेट में चला गया, ये जो है ये फॉर्मेट हम लोग का कंप्लीट हुआ एंड तब जो है ये रूल 1 क्या बोलता है, ये जो फंक्शन है इस थीटा के साथ बाहर जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है इस थीटा के साथ बाहर जाएगा, तो क्या आएगा साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री ये बाहर आ गया। ठीक, अब यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस होगा बताओ, तो प्लस एंड माइनस के लिए यहाँ पे हम लोग क्या बोले हैं, ये जो प्लस माइनस साइन है कौन डिसाइड करेगा, आष्टक रूल से डिसाइड होगा। एंड आष्टक रूल क्या बोलता है, ये जो एंगल हम लोग यहाँ पे डिफाइन किए हैं इस एंगल के लिए ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है तो प्लस साइन रहेगा और निगेटिव है तो माइनस साइन रहेगा। अब ये जो एंगल 135 डिग्री है कौन से क्वाड्रेंट में था जी, सेकंड क्वाड्रेंट में, एंड 135 अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है, तो अभी आष्टक रूल में डिफाइन किए थे कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो है साइन पॉजिटिव होता है। तो इस एंगल के लिए 135 डिग्री के लिए साइन का फंक्शन पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या रहेगा प्लस साइन रहेगा, तो ये हम लोग का प्लस 145 डिग्री आ गया। ठीक, एंड प्लस 145 है तो साइन प्लस 45 डिग्री, तो प्लस साइन 45 डिग्री एंड साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 1/√2, दैट इज इक्वल टू 1/√2। तो साइन 135 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। होपफुली ये चीज समझ में आई होगी। अब जो है
सेम टाइप से जो है इसको फाइंड करने का ट्राई करते हैं। tan माइनस 225 डिग्री, तो tan माइनस 225 डिग्री इसको ब्रेक करते हैं, माइनस 225 डिग्री, ठीक है। माइनस 225 डिग्री को एन पाई प्लस माइनस थीटा का जो फॉर्मेट है उस पर ले जाना है, तो एन पाई प्लस माइनस थीटा। अब यहाँ पे 180 डिग्री अगर मैं इसको अगर मैं ब्रेक करूं तो माइनस 225 डिग्री, क्या मैं इसको लिख सकता हूं क्या कि माइनस 180 डिग्री एंड माइनस 45 डिग्री। तो माइनस 225 इज इक्वल टू माइनस 180 डिग्री एंड माइनस 45 डिग्री। तो माइनस 180 माइनस 45 माइनस 225 हो गया। एंड अब जो है यहां से अगर इसको कंपेयर किया जाए तो अब ये जो फॉर्मेट है और वो जो रूल 1 में फॉर्मेट है एग्जैक्टली सेम आ रहा है। एन की वैल्यू कितनी हो गई, -1, तो -1 इंटू पाई एंड माइनस थीटा, तो -45, ठीक। तो एन पाई प्लस माइनस थीटा, तो रूल क्या बोलता है कि ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा इस एंगल थीटा को लेके बाहर जाएगा, ठीक। तो इसका आउटपुट हो गया tan 45 डिग्री, ठीक है। अब यहां पे प्लस होगा कि माइनस होगा, तो प्लस एंड माइनस जो है इस बात पर डिपेंड करेगा कि इस एंगल के लिए ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है। तो -225 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में होगा जी, -225 डिग्री ये निगेटिव साइन आ रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज घूमना है, क्लॉकवाइज में 225 डिग्री घूमना है, ठीक, 225 डिग्री घूमना है। तो क्लॉकवाइज में अगर 225 डिग्री घूमे तो 90 डिग्री पे हम लोग का फोर्थ क्वाड्रेंट कंप्लीट होगा, फिर हम लोग का 180 डिग्री पे थर्ड भी कंप्लीट होगा, एंड 225 जाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, यानी कि -225 डिग्री ये हम लोग का सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। एंड सेकंड क्वाड्रेंट में tan जो है पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है, तो tan जो है tan हम लोग का निगेटिव होगा, तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस साइन के साथ। तो यहाँ पर होगा माइनस tan 45 डिग्री एंड दैट इज इक्वल टू -1 tan 45 1। ठीक है, तो ये चीज समझ में आया होगा सबको। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट मैंने सेक जो है 150 की वैल्यू फाइंड करने को बोला। सेक 150 डिग्री, ठीक। अब अगेन जो है 150 डिग्री जो है हम लोग इस रूल पे फिट करने का ट्राई करेंगे। तो 150 को कैसे ब्रेक करके लिखें कि 180 के मल्टीपल में हो जाए और कुछ एंगल ऐड सब्ट्रैक्ट करके वो एंगल आ जाए। तो 150 क्या मैं 180 माइनस 30 बोल सकता हूँ क्या, तो 150 को 180 माइनस 30 लिख लेंगे, तो 180 n की वैल्यू हो जाएगी 1, तो 1 इंटू 180 एंड माइनस 30 फॉर्मेट आ गया। तो यहाँ पे जो है दैट इज इक्वल टू सेक 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री ये होगा, एंड 180 माइनस 30। अब रूल क्या बोलता है कि ये जो फंक्शन है इस एंगल को लेके बाहर जाएगा, ये हो गया सेक 30 डिग्री। अब प्लस होगा कि माइनस होगा बताओ जी, तो प्लस माइनस साइन जो है डिसाइड होता है कि ये जो एंगल में 150 लिखा हूं उस एंगल के लिए जो सेक फंक्शन है पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो सेक फंक्शन जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव था, फर्स्ट एंड फोर्थ में पॉजिटिव है, और ये 150 एंगल जो है किस क्वाड्रेंट का है, सेकंड क्वाड्रेंट का है। तो ये चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है और सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो सेक क्या होगा, निगेटिव होगा, तो माइनस साइन के साथ होगा। तो यहाँ पे माइनस साइन आ गया। एंड सेक 30 डिग्री, ठीक, तो सेक 30 डिग्री की वैल्यू अगर देखें तो कॉस का रिवर्स लिखना होगा, कॉस का अपोजिट लिखना होगा। तो कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 जो है वो होता है √3/2, तो सेक 30 कितना हो जाएगा 2/√3, दैट इज इक्वल टू -2/√3। ये इसकी वैल्यू आ गई। तो ये रूल 1 हुआ, रूल 1 के करस्पॉन्डिंग जो है हम लोग ये चीज फाइंड किए कि किसी पार्टिकुलर गिवन एंगल के लिए किसी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो कैसे फाइंड किया जाए। होपफुली ये चीज समझ में आई होगी सबको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं कि जैसे मैंने बोला कि ये वैल्यू फाइंड करने के लिए दो रूल्स हैं, तो दोनों रूल्स को कैसे जो है कैसे इसको जो है कैलकुलेट किया जाए। तो नेक्स्ट हम लोग रूल 2 पहले डिफाइन करेंगे एंड देन जो है रूल 2 के बेसिस पे इनकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं उसकी बात करेंगे।
ठीक है, रूल टू जो है, रूल टू पे आने से पहले कुछ एक बेसिक पॉइंट मैं फिर से डिफाइन करना चाह रहा हूँ। जैसे ये भी स्कूल का पॉइंट है। स्कूल में हम लोग डिफाइन करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात करें तो जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किनको बोलेंगे, दो एंगल जो है, दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो, दोज आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो इफ अल्फा एंड बीटा, if alpha and beta are two positive angles such that alpha plus beta is equal to 90 degree, then alpha and beta are called complementary angles। अगर अल्फा बीटा जो है, अल्फा बीटा दो एंगल्स है जिनका सम अगर 90 डिग्री है, तो अल्फा बीटा जो है, अल्फा बीटा को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो अब इनके करस्पॉन्डिंग जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो डिफाइन किए हैं, इन्हीं के करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस डिफाइंड है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस डिफाइंड है। एंड जो कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो है साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन, टैन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट, कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री टैन, एंड सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कॉसेक, एंड कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री सेक। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को अगर मैं सी से रिप्रेजेंट करूं, तो साइन, साइन का जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा दैट इज कॉस, एंड कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन। सिमिलरली टैन जो है, टैन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया कॉट, एंड कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री हो गया टैन। एंड सिमिलरली सेक जो है, सेक का कॉम्प्लीमेंट्री हो गया कॉसेक, कॉसेक, एंड कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा सेक। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस। तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन, टैन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट, कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री टैन, सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कॉसेक, एंड कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री सेक। अब करस्पॉन्डिंग टू दिस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस हम लोग का रूल टू डिफाइंड है। एंड रूल टू में इन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस का कैसे यूज होता है उस पॉइंट को हम लोग को देखना है। एंड तब हम लोग फिर बैक जो है, बैक इस पॉइंट पे आएंगे। ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस यहाँ पे डिफाइंड किए हैं, इन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे करस्पॉन्डिंग अकॉर्डिंग टू रूल टू। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स डिफाइन किया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस डिफाइन किए। अब जो है, अब हम लोग रूल टू पे आते हैं कि रूल टू एक्चुअली क्या बोलता है। रूल टू, रूल टू जो है, फिर से जैसे मान लो कि अगर कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हम लोग एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ, एंड इस बार जो एंगल है, एंगल का फॉर्मेट थोड़ा चेंज हो गया। इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2n प्लस 1 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा। 2n प्लस 1 पाई बाई 2, 2n प्लस 1 क्या है, कोई भी ऑड नंबर है, n की अगर कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, इफ n इज एनी इंटीजर, तो ये जो वैल्यू आएगा ऑड नंबर आएगा। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, जो एंगल का फॉर्मेट है, दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा। अगर उस फॉर्मेट में है तो फिर जो हम लोग रूल टू जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से f इज एनी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन n is any integer,
जो हम लोग पहले वैल्यू डिफाइन किए थे, एंड थीटा इज बिटवीन 0 to 90, एंड इसकी जो वैल्यू आएगी, इसका जो आउटपुट आएगा दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस एफ सी थीटा, वेयर एफ सी इज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ एफ। जो यहाँ पे एफ डिफाइन किए हैं, ये जो एफ फंक्शन है इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है आउटपुट जाएगा, यानी कि यहाँ पे अगर साइन है तो वहाँ पे कॉस जाएगा, यहाँ पे टैन है तो वहाँ पे कॉट होगा, यहाँ पे सेक है तो वहाँ पे कॉसेक होगा। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है कि रूल 1 के अकॉर्डिंग जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे रहता था, सेम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आउटपुट में भी जाता था। लेकिन यहाँ पे रूल 2 में क्या है, यहाँ पे जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है ये हम लोग का आउटपुट में जाएगा। तो ये डिफरेंस समझ में आया होगा, कब कन्वर्जन होगा ये समझ में आया होगा सबको। जैसे ये जो है सेकंड रूल मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, तो इस रूल के हिसाब से जो है, इस रूल के हिसाब से फिर से हम लोग उन्हीं फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करेंगे, वही वैल्यू फाइंड करेंगे जिनको हम लोग रूल 1 के करस्पॉन्डिंग फाइंड किए थे। ठीक, तो अगेन हम लोग पूछ रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 135 डिग्री, tan माइनस 225 डिग्री एंड सेक 150 डिग्री, इनकी वैल्यू क्या होगी। तो अब जो है साइन 135 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, तो साइन 135 डिग्री, अब इस बार जो है इस 135 डिग्री एंगल जो है इसको हम लोग को ऐसे ब्रेक करना है कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा का फॉर्मेट हो जाए। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, 90 का ऑड मल्टीपल, तो 90 का ऑड मल्टीपल क्या क्या हो जाएगा, जैसे 1 इंटू 90 हो गया, 3 इंटू 90 हो गया, 5 इंटू 90 हो गया, माइनस में भी जा सकता है, माइनस 1 इंटू 90, माइनस 3 इंटू 90, माइनस 5 इंटू 90। तो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 एंड प्लस माइनस थीटा का फॉर्मेट होना चाहिए। तो 135 डिग्री, क्या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या कि 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो 135 डिग्री जो है इसको 90 प्लस 45 लिखा जा सकता है, दैट इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री एंड प्लस 45 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, अब ये फॉर्मेट में आ गया जी। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा का फॉर्मेट आ चुका है। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, 1 इंटू 90, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 एंड प्लस थीटा। तो ये रूल क्या बोलता है कि यहाँ पे जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आउटपुट जाएगा। ठीक, तो साइन यहाँ पे फंक्शन है तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बाहर जाएगा। तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या डिफाइन किए थे जी अभी, कॉस, तो कॉस थीटा बाहर जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री बाहर है। ठीक, अब यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस होगा, फिर से हम लोग का अष्टक रूल से डिफाइंड होगा, एंड अष्टक रूल जो है ये ओरिजिनल फंक्शन जो इस पे अप्लाई होता है। तो 135 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, एंड इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन प्लस के माइनस, तो साइन जो है पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस साइन, तो ये हम लोग का पॉजिटिव रहेगा। एंड ये अगर पॉजिटिव है तो cos 45 डिग्री 1 बाय रूट 2, तो प्लस 1 बाय रूट 2, यही वैल्यू आई थी ना पहले, तो वैल्यू तो सेम ही आनी है, चाहे रूल 1 से फाइंड करो या रूल 2 से फाइंड करो। फॉर एनी गिवन एंगल किसी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू जो होगी वो हमेशा फिक्स रहेगी। ठीक, अब सेकंड इसी को हम लोग जो है 225 के लिए जो है माइनस 225 के लिए वेरीफाई करते हैं। तो tan माइनस 225 डिग्री, tan माइनस 225 डिग्री। ठीक, tan माइनस 225 डिग्री जो है, और फिर से मुझे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 के फॉर्मेट में जाना है तो निगेटिव है, तो क्या मैं इसको माइनस 270 डिग्री एंड प्लस 45 लिख सकता हूँ क्या, माइनस 225 डिग्री इज इक्वल टू माइनस 270 डिग्री एंड प्लस 45 डिग्री, दैट इज इक्वल टू tan माइनस 270 डिग्री एंड प्लस 45 डिग्री। ठीक है, माइनस 270 एंड प्लस 45 डिग्री। अब जो है, अब ये फॉर्मेट जो है ये फॉर्मेट में आ चुका है, जो हम लोग का रूल 2 है उस फॉर्मेट में आ चुका है। तो अब रूल 2 क्या बोलता है कि अगर इस फॉर्मेट में है तो इस फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट्री बाहर जाएगा, एंड फिर से वहां पे फंक्शन क्या है tan, तो tan का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा cot, तो यहाँ पे cot फंक्शन जो है वो बाहर जाएगा, दैट इज इक्वल टू cot 45 डिग्री, ये आउटपुट आया। अगेन प्लस है माइनस,
तो प्लस माइनस साइन जो है यहाँ से डिफाइंड होगा कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है एंड इसके लिए ये फंक्शन पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो अभी जस्ट मैंने पहले ही बताया था यहाँ पे कि -225 डिग्री जो है ये हम लोग का सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है एंड सेकंड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो निगेटिव है, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, दिया गया -cot45 डिग्री एंड cot45 की वैल्यू 1, तो फाइनली इसकी वैल्यू आ गई -1। ठीक है, यही वैल्यू पहले भी आई थी। और फिर सेक 150 का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सेक 150 डिग्री, अगेन इसको जो है इसको भी हम लोग को ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा इस फॉर्मेट में ले जाना है। तो 150 को क्या मैं 90 प्लस 60 लिख सकता हूँ क्या? तो 150 इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। ठीक, दैट इज इक्वल टू सेक 90 डिग्री एंड प्लस 60 डिग्री। ठीक, एंड रूल 2 क्या बोलता है कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बाहर जाएगा, तो सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कॉसेक हो जाएगा, तो कॉसेक 60 डिग्री। समझ में आती होगी बात? तो सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कॉसेक हुआ, कॉसेक 60 डिग्री हो गया। ठीक, तो कॉसेक 60, अब जो है अब प्लस होगा कि माइनस होगा फिर डिफाइन करना है। तो 150 डिग्री जो है कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है जी? तो 150 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है एंड सेकंड क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है? तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, सेक जो है वो हम लोग का निगेटिव होता है। ठीक, तो सेक चूंकि निगेटिव है तो वहां पे क्या आएगा? माइनस साइन आएगा, तो यहाँ पे माइनस साइन आ गया। एंड अब जो है 60 डिग्री के लिए मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। तो कॉसेक 60 जो है सेम वही है कि हम लोग का साइन 60 को रिवर्स करना पड़ेगा। तो साइन 60 क्या है? √3/2, तो कॉसेक 60 2/√3, तो 2/√3, तो इसकी वैल्यू आ गई -2/√3। तो ये जो है ये हम लोग रूल 2 के हिसाब से भी देख लिए कि अकॉर्डिंग टू रूल 2 जो है किसी पार्टिकुलर एंगल के लिए, किसी पार्टिकुलर गिवन एंगल के लिए किसी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की जो है वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, उसका वैल्यू का कैलकुलेशन कैसे होता है। तो ये चीज ध्यान रखें कि वैल्यू चाहे रूल 1 से फाइंड करें या रूल 2 से फाइंड करें, वैल्यू हमेशा सेम ही है कि वैल्यू में चेंज नहीं होगा। हाँ, ये चीज है कि रूल 2 जो है रूल 2 पे अगर ले जाते हैं तो जो भी फंक्शन है वो अपने अपने कॉम्प्लीमेंट्री में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो जो भी फंक्शंस के कन्वर्जन होते हैं वो अकॉर्डिंग टू रूल 2 होते हैं, ये चीज ध्यान रखना होगा। जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे भी कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, स्कूल से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ये कहाँ से आ रहा है? ये हम लोग का रूल 2 से आ रहा है कि साइन 90 माइनस थीटा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? कॉस। तो ठीक, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस हो गया, तो वो जो है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, ठीक है, अगले वीडियो में मैं उसको डिटेल में डिस्कस करूंगा कि कैसे कैसे कोई पार्टिकुलर फंक्शन जो है दूसरे अपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में कन्वर्ट होता है एंड कब साइन का साइन रहेगा, कब साइन का कॉस हो जाएगा, कब प्लस साइन के साथ प्लस साइन रहेगा, कब माइनस साइन रहेगा। ठीक, तो होपफुली यहाँ तक की चीजें जो है सबको समझ में आई होंगी।